अल्लाह के लिए ही सभी प्रशंसाएं हैं जो दुनिया का रब है। हम उसकी प्रशंसा करते हैं, उससे मदद मांगते हैं और उससे क्षमा चाहते हैं। हम अपने प्रिय पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके परिवार, उनके साथियों और अंतिम दिन तक उनके मार्गदर्शन का पालन करने वाले सभी लोगों पर शांति और आशीर्वाद भेजते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं एक ऐसे गुण के बारे में बात करना चाहता हूँ जो चिंता को शांति में, डर को साहस में और अनिश्चितता को उम्मीद में बदलने की ताकत रखता है। यह एक ऐसा गुण है जो हर एक पैगंबर के पास था। यह एक ऐसा गुण है जिसकी हर सच्चे आस्तिक को सख्त ज़रूरत है। वह गुण तवक्कुल है। बहुत से लोग तवक्कुल के बारे में बात करते हैं। हम हर समय अल्लाह पर भरोसा रखो वाक्यांश सुनते हैं, लेकिन इसका वास्तव में क्या मतलब है? और इससे भी महत्वपूर्ण बात, जब हमारे आसपास की दुनिया बिखर रही हो तो हम इसे कैसे जीते हैं? तवक्कुल वास्तव में क्या है? तवक्कुल शब्द अरबी के मूल शब्द वकाला से आया है, जिसका अर्थ है किसी को सौंपना या किसी पर भरोसा करना। हमारे दीन में इसका अर्थ है कि अपनी मानवीय शक्ति के भीतर सब कुछ कर लेने के बाद अल्लाह पर अपना पूरा अटूट भरोसा रखना। ध्यान दें कि मैंने बाद शब्द पर जोर दिया। यही वह जगह है जहां बहुत से लोग भ्रमित हो जाते हैं। तवक्कुल का मतलब यह नहीं है कि आप अपने सोफे पर बैठें, हाथ पर हाथ धरकर बैठें और कहें अल्लाह प्रदान करेगा, जबकि आप बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हैं। यह भरोसा नहीं है भाइयों और बहनों, यह धार्मिक पोशाक पहने हुए आलस्य है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह बहुत खूबसूरती से सिखाया है। एक आदमी एक बार उनके पास आया और पूछा, हे अल्लाह के रसूल, क्या मैं अपने ऊँट को बांधूं और फिर अल्लाह पर भरोसा करूं, या उसे बिना बांधे छोड़ दूं और अल्लाह पर भरोसा करूं? पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उत्तर दिया, अपने ऊँट को बांधो और फिर अल्लाह पर अपना भरोसा रखो। क्या आपने वह सुना? ऊँट को बांधो, अपना हिस्सा पूरा करो, परीक्षा के लिए पढ़ाई करो, नौकरी के लिए आवेदन करो, दवा लो और फिर और केवल तभी अंतिम परिणाम अल्लाह को सौंप दो। आइए इस शक्तिशाली अवधारणा को 5 सरल बिंदुओं के माध्यम से समझें। एक, तवक्कुल का अर्थ है कार्रवाई करते हुए अल्लाह पर भरोसा करना। सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक ये है कि भरोसे का मतलब निष्क्रियता है। कुछ लोग कहते हैं, अगर अल्लाह चाहता है कि मुझे नौकरी मिले तो मुझे मिल जाएगी, लेकिन वे कभी बायोडाटा रिज्यूमे जमा नहीं करते। अगर अल्लाह चाहता है कि मैं परीक्षा में पास हो जाऊं तो मैं पास हो जाऊंगा, लेकिन वे कभी किताब नहीं खोलते। अगर अल्लाह चाहता है कि मेरा वज़न कम हो तो यह हो जाएगा, लेकिन वे कभी अपनी डाइट नहीं बदलते। यह विश्वास मुक्त विश्वास नहीं है, यह केवल कोरी कल्पना है। हाजरा अलैहिस्सलाम के उदाहरण को देखें। उन्होंने खुद को मक्के के बंजर रेगिस्तान में पूरी तरह अकेला पाया, न पानी न भोजन, और उनकी गोद में एक रोता हुआ बच्चा इस्माइल अलैहिस्सलाम। उन्होंने क्या किया? क्या वह बैठ गईं, हाथ जोड़ लिए और कहा, अल्लाह इसे संभाल लेगा? नहीं, वह दौड़ी। वह सफ़ा और मरवा पहाड़ियों के बीच 7 बार आगे पीछे दौड़ी, खोजते हुए, देखते हुए, एक हताश माँ के पास उपलब्ध हर एक विकल्प को आजमाते हुए। वह आगे बढ़ी, उन्होंने प्रयास किया और अपनी मानवीय क्षमता की अंतिम सीमा तक काम किया। और फिर जब उन्होंने वह सब कुछ कर लिया जो वह कर सकती थी, अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा। शिशु इस्माइल के पैरों के नीचे की ज़मीन झमझम के झरने के साथ फट पड़ी। वह पानी आज भी, हज़ारों साल बाद भी बह रहा है। लाखों लोग इसे पीते हैं क्योंकि एक महिला ने अल्लाह
पर अपने पूर्ण भरोसे को अथक शारीरिक प्रयास के साथ जोड़ा। चमत्कारों की प्रतीक्षा करना बंद करें इससे पहले कि आप कदम उठाएं। पढ़ाई करें, फिर अल्लाह पर भरोसा करें। आवेदन करें, फिर अल्लाह पर भरोसा करें। डॉक्टर के पास जाएं, फिर अल्लाह पर भरोसा करें। आप प्रयास के लिए जिम्मेदार हैं, अल्लाह परिणाम के लिए जिम्मेदार है, जैसा कि अल्लाह हमें कुरान में बताता है। और जब आप निर्णय ले लें तो अल्लाह पर भरोसा करें। दिव्य क्रम पर ध्यान दें। निर्णय पहले, कार्रवाई पहले, भरोसा बाद में। 2. तवक्कुल का अर्थ है उस चीज़ को छोड़ देना जिसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते। हमारी बहुत सी दैनिक चिंताएं उन चीज़ों को नियंत्रित करने की कोशिश से उत्पन्न होती हैं जो पूरी तरह से अल्लाह के अधीन हैं। आप अपना बायोडाटा जमा कर सकते हैं, लेकिन आप यह नियंत्रित नहीं कर सकते कि किसे नौकरी पर रखा जाएगा। आप विवाह का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन आप किसी के दिल को खुद से प्यार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। आप बीज बो सकते हैं, लेकिन आप बारिश को गिरने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। समस्या हमारे प्रयास की नहीं है, समस्या विशिष्ट परिणामों के प्रति हमारे भावनात्मक जुड़ाव की है। तवक्कुल का अर्थ है अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना और फिर यह स्वीकार करना कि अल्लाह वह सब जानता है जो आप नहीं जानते। अल्लाह हमसे वादा करता है, और जो कोई अल्लाह पर भरोसा करता है तो वह उसके लिए पर्याप्त है। उस शब्द के बारे में सोचें, पर्याप्त। आंशिक रूप से पर्याप्त नहीं, कभी कभार पर्याप्त नहीं। अल्लाह आपके लिए काफ़ी है। कभी कभी हम इसलिए रोते हैं क्योंकि अल्लाह ने एक दरवाज़ा बंद कर दिया। सालों बाद हम पीछे मुड़कर देखते हैं और उसे बंद करने के लिए उसका शुक्रिया अदा करते हैं। उस समय हमने निराशा देखी, अल्लाह ने सुरक्षा देखी। उस समय हमने असफलता देखी, अल्लाह ने नई दिशा देखी। तवक्कुल यह विश्वास करना है कि अल्लाह की बुद्धिमत्ता हमारी सीमित समझ से असीम रूप से महान है। 3. तवक्कुल कठिन समय में साहस देता है। सबसे मजबूत लोग वे नहीं होते जिन्हें कभी डर नहीं लगता। सबसे मजबूत लोग वे होते हैं जो अपने डर के बावजूद अल्लाह पर भरोसा करते हैं। पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखें। जब उन्हें धधकती हुई आग में फेंका गया तो उनके पास घबराने का हर सांसारिक कारण था। फिर भी उनका दिल पूरी तरह से अल्लाह में लगा हुआ था। और क्या हुआ? अल्लाह ने आग को हुक्म दिया, हे आग, इब्राहिम पर शीतलता और सुरक्षा बन जा। पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम को देखें। वह लाल सागर के किनारे खड़े थे। उनके पीछे फिरौन और एक क्रूर सेना करीब आ रही थी। उनके सामने पानी की एक न लांघी जा सकने वाली दीवार थी। उनके लोग घबरा गए और चिल्लाए, हम पकड़े गए। लेकिन मूसा ने बिना किसी संदेह के उत्तर दिया, नहीं, वास्तव में मेरा रब मेरे साथ है, वह मेरा मार्गदर्शन करेगा। सुभान अल्लाह। यह तवक्कुल की परिभाषा है। कोई भौतिक रास्ता न देखना, लेकिन यह जानना कि अल्लाह रास्ता बनाएगा। समुद्र विभाजित हो गया और असंभव संभव हो गया। शायद आज आप अपने स्वयं के प्रतीकात्मक समुद्र का सामना कर रहे हैं। आर्थिक तनाव, पारिवारिक अशांति, स्वास्थ्य समस्याएं या मानसिक थकावट। याद रखें, समुद्र केवल तभी विभाजित हुआ जब मूसा ने पूर्ण भरोसा दिखाया। 4. तवक्कुल का यह मतलब नहीं है कि जीवन आसान होगा। बहुत से लोग गलती से सोचते हैं क्या है, अगर मैं अल्लाह पर भरोसा करूंगा तो मेरे साथ कभी कुछ बुरा नहीं होगा। यह सच नहीं है। पैगंबरों के पास सबसे आदर्श तवक्कुल था, फिर भी उन्होंने सबसे भारी परीक्षाओं का सामना किया। नूह अलैहिस्सलाम ने सदियों तक प्रचार किया, लेकिन उन्हें अस्वीकार कर दिया गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके अपने भाइयों ने धोखा दिया और गुलाम बना लिया। याकूब अलैहिस्सलाम अपने खोए हुए बेटे के गम में तब तक रोए जब तक कि उनकी आंखों की रोशनी नहीं चली गई। अय्यूब अलैहिस्सलाम
ने अपना स्वास्थ्य, धन और बच्चे खो दिए, और हमारे प्रिय पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 7 बच्चों में से 6 को दफनाया, भुखमरी सहन की और क्रूर उत्पीड़न का सामना किया। तवक्कुल आपको तूफ़ान से मुक्त नहीं करता है। तवक्कुल आपको तूफ़ान से बचने के लिए सहारा, लंगर देता है। तवक्कुल रखने वाला आस्तिक कहता है, मुझे नहीं पता कि यह क्यों हो रहा है, लेकिन मैं जानता हूँ कि अल्लाह बुद्धिमान है। मुझे नहीं पता कि इसका अंत कैसे होगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि अल्लाह दयालु है। मुझे नहीं पता कि राहत कब आएगी, लेकिन मैं जानता हूँ कि अल्लाह का वादा सच है। वह निश्चितता सब कुछ बदल देती है। 5. तवक्कुल एक दैनिक निर्णय है, एक बार की भावना नहीं। भाइयों और बहनों, तवक्कुल कोई आध्यात्मिक एहसास नहीं है जिसे हम रमज़ान के दौरान पाते हैं और शव्वाल तक खो देते हैं। यह एक मांसपेशी है। आपको इसे हर एक दिन प्रशिक्षित करना होगा। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस सटीक मानसिकता के साथ अपने घरों से बाहर कदम रखने के लिए एक सुंदर दुआ सिखाई है। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह के नाम से मैं अल्लाह पर अपना भरोसा रखता हूँ, और अल्लाह के बिना न कोई शक्ति है और न ही कोई ताकत। हदीस हमें बताती है कि जब आप यह कहते हैं तो फरिश्ते जवाब देते हैं, आपका मार्गदर्शन किया गया है, आपके लिए काफ़ी हो गया है और आपकी सुरक्षा की गई है, और शैतान पराजित होकर दूर हट जाता है। दुनिया द्वारा आपके सामने पहली चुनौती फेंकने से पहले ही खुद को उस सुरक्षा से लैस करने की कल्पना करें। तवक्कुल को कैसे बढ़ाएं? यदि आप एक मजबूत दिल बनाना चाहते हैं तो इन 5 चीज़ों का अभ्यास करें। 1. अपनी नमाज को मजबूत करें। अपने निर्माता के साथ अपने संबंध में जल्दबाजी न करें। 2. अल्लाह के नाम सीखें। समझें कि इसका क्या अर्थ है कि वह अल वकील, काम बनाने वाला, और अल हकीम, बड़ी हिकमत वाला है। 3. पैगंबरों की कहानियाँ पढ़ें। देखें कि अल्लाह ने उन्हें निराशा की गहराइयों से कैसे निकाला। 4. लगातार दुआ करें, उसके सामने अपना दिल खोल दें। 5. अतीत के आशीर्वादों को याद रखें। हर बार जब अल्लाह ने आपको अतीत में किसी अंधेरी जगह से बाहर निकाला, तो यह इस बात का सबूत है कि वह आज भी ऐसा कर सकता है। जिस अल्लाह ने कल की समस्याओं को हल किया, वह कल की समस्याओं को भी आसानी से संभाल सकता है। दुआएं। हस्बुनल्लाहु व नियमल वकील। अल्लाह हमारे लिए पर्याप्त है और वह सबसे अच्छा कार्य साधक है। अल्लाहुम्मा इन्नी असालुका नफ्सन बिका मुतमिन्ना तुआमिनु बिलिकाइका व तरदा बिका दाइका व तकनऊ बियताइका। हे अल्लाह, मैं तुझसे एक ऐसा दिल मांगता हूँ जो तुझ में शांति पाए, तुझसे मिलने पर विश्वास रखे, तेरे फैसले से संतुष्ट हो और तेरे दिए हुए पर राज़ी रहे। ला हवला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई ताकत और कोई शक्ति नहीं है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, शायद आप आज यहाँ किसी उत्तर की प्रतीक्षा में आए हैं, राहत की भीख मांग रहे हैं, या कोई ऐसा गुप्त दुख लेकर आए हैं जिसके बारे में कोई और नहीं जानता। याद रखें, तवक्कुल हार मानना नहीं है, यह अपनी तरफ से पूरी मेहनत करना है और उस चीज़ के लिए अल्लाह पर भरोसा करना है जिसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें, अपनी सच्ची दुआ करें, वह अगला बहादुरी भरा कदम आगे बढ़ाएं और परिणामों को दुनिया के रब पर छोड़ दें। जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करता है वह आपसे खुद से भी ज़्यादा प्यार करता है। जिसने आपकी परीक्षा लिखी है उसने पहले ही आपकी राहत लिख दी है। जिसने वह दरवाज़ा बंद किया है वह 10 बेहतर दरवाजे खोलने में पूरी तरह सक्षम है। उस पर भरोसा करें, आगे बढ़ें और जानें कि जो आस्तिक अल्लाह पर अपना भरोसा रखता है वह कभी भी अकेला नहीं होता। अल्लाह हमारे दिलों को सच्चे तवक्कुल से भर दे।
वह हमारी चिंताओं को दूर करे और उन्हें पूर्ण निश्चितता से बदल दे। वह हमें उन लोगों में से बनाए जो तवक्कुल करते हैं तसल्ली के समय में, ठीक वैसे ही जैसे हम तवक्कुल करते हैं तंगी के समय में। आमीन। अगर आपको हमारा यह बयान पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपने पहले ही सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकatuह।